हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हीट चैप्टर के अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखो क्या है। इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 ग्राम। टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस एंड बी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। तो आपको दो ऑब्जेक्ट दिया है, उसमें से किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है ये पूछा है। तो बहुत सिंपल है बच्चों ये प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन 9 का ए है। हाँ, तो क्या बोला उन्होंने, इक्वल हीट इज गिवन, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को इक्वल हीट दिया है। हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ऐसा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट ए की हीट सपोज क्यू ए है और ऑब्जेक्ट बी की हीट क्यू बी है, ठीक है। हम हीट को क्यू से दिखाते हैं, राइट। दोनों की हीट उन्होंने इक्वल दिया है, मतलब क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। बाद में क्या बोला है, मास 1 ग्राम, दोनों का भी मास सेम है बच्चों, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ऑल्सो 1 ग्राम और मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ऑल्सो 1 ग्राम, दोनों का भी 1 ग्राम है, ठीक है। और क्या बोला है, और आइस वो हीट देने से ऑब्जेक्ट ए जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है बाय 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर चेंज फॉर ऑब्जेक्ट ए इज 3 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों ऑब्जेक्ट बी के लिए 5 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर चेंज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज भी दिया है। अभी आपको निकालना है किसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी और कौन से फैक्टर से। तो आपको पता है बच्चों क्यू का फार्मूला क्या होता है, हीट का फार्मूला, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज का फार्मूला होता है mc डेल्टा टी, ठीक है। ओके, अभी हम अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात कर रहे हैं तो क्यू ए इज इक्वल्स टू एम ए इंटू सी ए इंटू डेल्टा टी ए, सफिक्स ए लगा देंगे। वैसे अगर हम ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं यहाँ लिखता में, तो क्या होगा एम बी सी बी इंटू डेल्टा टी बी, है ना, सफिक्स। ऑब्जेक्ट ए के लिए हमने ए सफिक्स यूज किया है ना पहले ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने बी सफिक्स यूज किया है। अभी उन्होंने बोला है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, बस इसमें पुट करो सिर्फ, कुछ भी नहीं। अभी देखो मैं इधर लिखता बच्चों, उन्होंने बोला है क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। तो क्यू ए मतलब ए क्या है, एम ए सी ए डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू बी, मतलब एम बी सी बी डेल्टा टी, राइट। हाँ, एम ए कितना है बच्चों 1 ग्राम, एम ए और एम बी दोनों भी 1 ग्राम है। सी ए हमको निकालना है, डेल्टा टी ए कितना है बच्चों, डेल्टा टी ए 3 इज इक्वल टू एम बी फिर से 1 ग्राम, सी बी हमको निकालना है, और डेल्टा टी बी कितना है, डेल्टा टी बी बच्चों 5। बस बच्चों अभी हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू सी ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको रिअरेंज करके, सी ए इज इक्वल टू 5/3 सी बी, मतलब बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 5/3 टाइम्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मतलब किसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए की। देखो ना कौन से फैक्टर से, 5/3 फैक्टर से। तो यहाँ पे फैक्टर हमको मिल गया 5/3, और उस फैक्टर से स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए ज्यादा है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी से। देखो कितना सिंपल था, समझ में है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। सेकेंड न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखो क्या है, liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. If water at 20 degree Celsius is to be converted into 2 kg of ice at 0 degree Celsius, how many grams of ammonia are to be evaporated? Given that latent heat of vaporization of ammonia is 341 calorie per gram, ठीक है। हाँ, तो बच्चों पहले तो समझ लो यहाँ पे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का क्या यूज़ होता है। क्या हम इसको यूज़ करते हैं आइस फैक्ट्री के अंदर। वो क्या करता है, वो आइस जो हीट रिलीज करता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, लिक्विड अमोनिया, और वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी अमोनिया जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो क्या हो जाता है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे हमको वाटर से हम आइस बना सकते हैं फिर, ठीक है। बिकॉज अमोनिया क्या कर रहा है, वहाँ की हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है। इसलिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड अमोनिया को इन आइस फैक्ट्री। समझ में आया। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज में क्या होता है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो लिख लेते हैं। हाँ, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। हाँ बच्चों, हीट लॉस कौन कर रहा है, वो वाटर हीट लॉस करने वाला है, बिकॉज उसको आइस बनना है ना। तो पहले वाटर का टेम्परेचर था, कितना था पहले यहाँ दिया है 20 डिग्री सेल्सियस था वाटर का टेम्परेचर, लेकिन हमको उसका आइस बनाना है, मतलब उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। मतलब यहाँ पे वाटर हीट लॉस करने वाला है, और ये वाटर जो हीट लॉस करने वाला है वो कौन गेन करेगा, ये अमोनिया। ये अमोनिया जो पहले लिक्विड फॉर्म में था अभी वो वेपर बनेगा, मतलब वो उस हीट को यूज करेगा खुद को वेपर बनाने में, अमोनिया, ठीक है। चलो फिर अभी हीट लॉस, तो हीट लॉस यहाँ पे हीट लॉस में दो हमको लिखना पड़ेगा। पहले तो
एक तो उस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक होने के लिए उसने जो हीट लॉस किया उसको कंसिडर करना पड़ेगा, और दूसरा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसका आइस बनने में फिर से हीट लॉस होगा। तो ऐसे हमको यहाँ पे 2 हीट पकड़नी पड़ेंगी उस वाटर की, ठीक है। मतलब पहले 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक जो उसने हीट रिलीज किया वो एक हीट, दूसरी कौन सी हीट, दूसरी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसका आइस बनने में, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनने में, फेज चेंज होने में भी हीट रिलीज होने वाली है। सो 2 हीट हमको यहाँ पे वाटर की पकड़नी पड़ेगी। ओके, तो क्या लिखेंगे हम फिर, हम ऐसा लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर, यहाँ पे देखो पहले तो ऐसा लिखो हीट रिलीज्ड बाय वाटर, स्पेलिंग देख लो, इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय व्हाट, आइस, हाँ सॉरी, हीट गेन बाय व्हाट, अमोनिया। तो आप लिख सकते हो हीट रिलीज बाय वाटर 2 है, पहले इसमें तो आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट, mc डेल्टा टी, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर चेंज, प्लस दूसरी जो हीट आपको पकड़ना है यहाँ पे होगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज वाटर से आइस बन रहा है मतलब फ्यूज हो रहा है, तो वो भी आपको पकड़ना पड़ेगा। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे वाटर का इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय अमोनिया। अभी अमोनिया पहले लिक्विड फॉर्म में था, अभी वो वेपर बनने वाला है, मतलब यहाँ पे अमोनिया भी उसकी फेज चेंज करने वाला है, लिक्विड से वेपर बनने वाला है। तो वहाँ पे भी हमको पकड़ना पड़ेगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऐसा पकड़ना पड़ेगा। बस अभी से भी इसे वैल्यू पुट अप करना है, कुछ भी नहीं। तो देखो बच्चों, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, मास ऑफ वाटर दिया है 2 kg, 2 kg मतलब कितना ग्राम, 2000 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 ग्राम, तो 2 kg मतलब 2000 ग्राम इंटू सी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है बच्चों, 1 है ना, इंटू डेल्टा टी, मतलब वाटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 20 से लेके 0 तक कम करना है हमको, तो इसलिए 20 - 0 प्लस m मतलब मास ऑफ वाटर कितना है, फिर से 2 kg मतलब 2000 इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है वाटर के लिए, देखो उन्होंने दिया है वहां पे, प्रॉब्लम में दिया नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए 80 होता है, ठीक है। 80 इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों, इज इक्वल्स टू मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया। उन्होंने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया, मतलब मास ऑफ अमोनिया जो हमको निकालना है, वही तो हमको निकालना है, तो हम वैसे रहने देंगे। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है अमोनिया का, वहां दिया है उन्होंने 341 कैलोरी पर ग्राम। बस सिर्फ इसको सॉल्व करना, इतना इजी बच्चों। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 2000 इंटू ये होगा 20 प्लस यहाँ पे 2000 इंटू 80। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2000 कॉमन लेता हूँ तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2000 को कॉमन ले लिया, देखो ऐसा भी करना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन सिंपल होने के लिए। यहाँ पे 20 बचेंगे प्लस यहाँ पे 80 बचेंगे, इज इक्वल्स टू m इंटू 341। बच्चों मैं ऊपर का मिटाता हूँ, ठीक है, ये लिखना है हमको ऊपर, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा है तो स्पेस कम पड़ता है। तो चलो इसको कर लो, फिर क्या हो जाएगा 2000 इंटू ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू m इंटू 341। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर m निकालना है, m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20,000, 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख अपॉन कितना हो जाएगा, 2 लाख अपॉन 341। बस इसको सॉल्व करो, अभी अपने हिसाब से सॉल्व करो इसको, पहले नीचे भी 6 7 से डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो और आपको आंसर मिलेगा बच्चों। अब ये डिवीजन तो आपको आना चाहिए, है ना, और आपको ये इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा 586.4 ग्राम, 586.4 ग्राम, ठीक है। सो दैट विल बी द मास ऑफ अमोनिया विच गेट इवेपोरेटेड, लिक्विड से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन कर लो, इजी है ना बच्चों। इसको 6 7 से डिवाइड कर दो, इसको भी कर लो 6 7 से, छोटा नंबर मिलेगा, और उसको डिवाइड कर लो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर देख रहा होगा, क्या है, अ थर्मली इंसुलेटेड पॉट हैज 150 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच स्टीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्स टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब कुछ नहीं बच्चों, एक आइसोलेटेड पॉट है, कोई ऐसा पॉट है, एक आइसोलेटेड है, मतलब उसका बाहर से एटमॉस्फेयर का कोई भी संबंध नहीं है, मतलब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम है पूरा, बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आ रही, अंदर से बाहर नहीं जा रही। और उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने ले लिया, देखो आइस लिया है जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर सपोज आइस है, ठीक है। अभी उन्होंने पूछा है कि इसके अंदर
कितनी स्टीम ऐड करनी पड़ेगी, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना स्टीम ऐड करें कि इसका टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था पहले वो बढ़ के 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, मतलब वो वाटर बन जाए 50 डिग्री सेल्सियस का। तो इसके लिए हमको इसके अंदर कितनी स्टीम ऐड करनी पड़ेगी। तो बहुत ईजी बच्चों, जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, क्या करना पड़ेगा आपको, देखो पहले तो हमारे पास आइस है बच्चों, अभी आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस, ऐसा बोल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होने वाला है, आइस हीट गेन करेगा तभी तो उसका वाटर बनेगा, हीट लेगा तो वाटर बनेगा, और वो हीट कौन देने वाला है, वो वेपर देने वाली है, वाटर स्टीम देने वाली है, ठीक है। हाँ अभी देखो हीट गेन करके क्या होगा, पहले तो आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले तो उसकी फेज चेंज होगी, तो यहाँ पे हमको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पहले तो मास ऑफ दैट आइस इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये हमको यूज करना पड़ेगा, प्लस बाद में वही अभी जो वाटर बना है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस से जो वाटर बना है अभी उस वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ के होने वाला है 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस प्रोसेस में भी वो हीट गेन करने वाला है। तो क्या हो जाएगा फिर से हमको मास इनटू दैट ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी मतलब 0 से लेके 50 तक बढ़ रहा है, मतलब 50 माइनस 0 करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू बच्चों, इज इक्वल टू यहाँ भी सेम बच्चों हीट लॉस बाय दैट स्टीम, पहले तो स्टीम ही बच्चों, स्टीम जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो पहले तो स्टीम से उसका लिक्विड बनेगा, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा बिकॉज हम उसको ऐड कर रहे हैं, जिस कम टेम्परेचर में उसको ऐड कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर अभी कम होगा, मतलब पहले तो उसकी फेज चेंज होगी फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। तो वहां पे हमको फिर से यूज करना पड़ेगा पहले मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये यूज करना पड़ेगा पहले। बाद में अभी उस स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक होने वाला है, बिकॉज अभी हम इसको मिक्स करने वाले हैं और पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर 50 बनने वाला है, मतलब स्टीम भी अभी 100 से 50 तक आने वाली है। तो यहाँ पे हमको फिर से मास ऑफ स्टीम इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ स्टीम मतलब वाटर इंटू डेल्टा टी स्टीम के लिए, बस सिंपली वैल्यू पुट अप करो। देखो बच्चों मास कितना दिया है रे, मास दिया है 150 ग्राम, आइस का मास दिया है 150 ग्राम, राइट 150 ग्राम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है आइस के लिए, बोलो मतलब वाटर के लिए 80, ध्यान में रखना है, ठीक है, प्लस मास ऑफ, फिर से एक बार यहाँ पे वही मास रहेगा, मास तो सेम रहने वाला है 150 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है इंटू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर 0 से लेके 50 तक बढ़ने वाला है, तो हम बोल सकते हैं 50 माइनस 0, ठीक है, ओके। मैं इधर का रफ करता हूं बच्चों, हाँ अभी देखो इज इक्वल्स टू मास ऑफ स्टीम तो हमको निकालना है बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखता हूँ मास, ये निकालना है हमको। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होती है वाटर की, अगर नहीं पता है तो फिर भी यहाँ पे दिया है उन्होंने प्रॉब्लम में, कितना है 540, प्लस ये इधर लिखता बच्चों में नीचे, मास तो हमको निकालना है, कितनी स्टीम हमने ऐड करना है वो हमको निकालना है यहाँ पे, इंटू 1 स्पेसिफिक कैपेसिटी स्टीम मतलब वाटर 1 ही होती, इंटू टेम्परेचर चेंज, उसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है 100 से लेके 50 तक, मतलब 100 माइनस 50। बस बच्चों सिर्फ इसको अभी सॉल्व करना है और एम की वैल्यू निकालना है, होगा आपका मास ऑफ स्टीम। देखो 150 इंटू 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं फिर से वो कॉमन लेता हूँ 150 को, तो अंदर बचेगा 80 प्लस यहाँ बचेगा 50, बराबर ना, हाँ इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, यहाँ पे एम कॉमन लेता हूँ मैं, तो अंदर बचेगा 540 प्लस ये हो जाएगा 50। हाँ तो देखो कितना होता है 150 इंटू ये 80 प्लस 50 कितना 130 इज इक्वल्स टू मास इंटू ये कितना हो जाएगा 590 ना, यस 590, राइट। चलो फिर अभी इसको सॉल्व करो, देयर फॉर एम इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, देखो 150 इंटू 130 अपॉन 590, चलो 0 0 कैंसिल हो गए, ओके। और इसको सॉल्व कर दो अभी, इसका कैलकुलेट 1300 13 5 65 कैरी 6 13 1 6 13 1 13 एंड प्लस 6 19 अपॉन 59, ओके बच्चों इसको सॉल्व करो 1950 अपॉन 59, इसको आपको कैलकुलेशन करना है, सिंपल है बच्चों कर लो। जो आता है सर अराउंड 33 आता है इसका आंसर, कर लो इसको सॉल्व। और 33 ग्राम है ना, मास ग्राम में हमने लिया है सब कुछ, तो भी ग्राम में आएगा, तो यहाँ पे हम कितनी वेपर हमको यूज करनी पड़ेगी 33 ग्राम वेपर, ठीक है। तो ऐसा ही सॉल्व करना था, बहुत ईजी था, कैलकुलेशन कर लो बच्चों, ये सिंपल है, कर लो। लास्ट प्रॉब्लम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखो क्या है, अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस,
इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो बहुत ईजी बच्चों, क्या है देखो पहले समझ लो। एक ऐसा कैलोरीमीटर, हमारे पास कैलोरीमीटर है जिसका मास दिया है उन्होंने, कितना दिया है 100 ग्राम। और उसकी देखो कैलोरीमीटर का मास यहाँ हमें एमसी से दिखा था, कितना दिया है 100 ग्राम दिया है मास। और उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी दी है, कितनी दी है 0.1 यूनिट किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलोरीमीटर के मतलब जो वैल्यू लिख रहा हूँ मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी। उसके बाद इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है बच्चों, कितना लिक्विड है। सपोज हम उस लिक्विड को दिखाते हैं बी से दिखाते हैं, एक सिंबल यूज करना पड़ेगा ना। सपोज उस लिक्विड को हम बोलेंगे बी, तो मास ऑफ दैट लिक्विड दिया है, देखो कितना दिया है मास ऑफ लिक्विड 250 ग्राम। ठीक है, और उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी दी है बच्चों 0.4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी बी, कितना दिया है 0.4। ठीक है, ये भी दिया है। और बोला है लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर भी दिया है बच्चों, इनिशियल टेम्परेचर उस लिक्विड का कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या पूछा देखो, इफ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम, इसके अंदर अगर हम आइस ऐड करते, इस पॉट के अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर अगर हम आइस ऐड करते, कितना आइस का मास दिया है उन्होंने, मास ऑफ आइस दिया है, सपोज हम उसको एम से ही दिखाते, सपोज दिया है उन्होंने 10 ग्राम। ठीक है, और कितना टेम्परेचर है उसका 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फाइनली उन्हें पूछा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, इसमें आइस करने से ये जो मिक्सचर फॉर्म होगा फाइनल में उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये उन्होंने आपको पूछा है। तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज उस मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर होने वाला है वो टी है, सपोज कितना टी हम एज्यूम करते हैं, तो हमको टी निकालना है, फिर कितना है। बहुत ईजी बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। तो वंस अगेन हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, वो होता है हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आइस है वो हीट गेन करेगा ना, पहले वो आइस फॉर्म में, अभी उसका लिक्विड बनना है तो वो हीट गेन करने वाला है। आइस को अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो आज जो सराउंडिंग की हीट वो गेन करेगा, बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई हीट टू लो हीट, है ना। तो लो हीट किसकी थी, आइस की थी वो, तो अभी वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हीट गेन कर लेगा। तो हीट गेन करने हमें पहले तो आइस अपना स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम आइस टू लिक्विड, मतलब यहाँ पे आपको पहले यूज करना पड़ेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला, मास इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट आइस, प्लस बाद में एक बार उसका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बन गया तो अभी उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है अप टू कहाँ तक, तो हमने बोला टी तक, उस मिक्सचर के टेम्परेचर तक बढ़ने वाला उसका टेम्परेचर। तो हम बोलेंगे आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्रॉम 0 से लेके टी तक, तो वहां पे भी हम वो हीट गेन करने वाला है, तो हम उसको दिखाएंगे मास ऑफ दैट आइस इंटू क्या स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस इंटू टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके टी तक, तो हम लिखेंगे टी माइनस 0 बराबर। ओके, अभी सर इसको मैं रफ करता बच्चों, इज इक्वल्स टू हीट रिलीज बाय दैट कैलोरीमीटर। तो हीट रिलीज का फार्मूला आपको पता है क्या, mc डेल्टा टी। तो मास ऑफ दैट कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दैट कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट कैलोरीमीटर। तो उस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पहले 30 था, अभी वो 30 से लेके वो मिक्सचर के टेम्परेचर चेंज होने वाला है, और हमने मिक्सचर का टेम्परेचर लिया है कैपिटल टी, तो 30 से वो चेंज होने वाला है टी तक। समझ में आया, पहले 30 था लेकिन बाद में अभी आइस वो लिक्विड और वो कैलोरीमीटर सबका टेम्परेचर फाइनली मिक्सचर का बनने वाला है टी, तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा 30 से लेके टी तक। प्लस सिमिलरली फॉर दैट लिक्विड, वो कैलोरीमीटर के अंदर जो लिक्विड है उसका भी हमको करना पड़ेगा मास ऑफ दैट लिक्विड, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू उसका भी टेम्परेचर 30 माइनस टी। पहले 30 था ना, कैलोरीमीटर और लिक्विड का टेम्परेचर पहले सेम था 30, वो चेंज होकर टी होने वाला है। बस बच्चों इसको सिर्फ सॉल्व करना है और एम की वैल्यू निकालना है, बस कुछ भी नहीं है। एम भी दिया है, क्या निकालना है हमको, फाइनल टेम्परेचर टी निकालना है, वही तो पूछा है, टी निकालना है ना, एम तो दिया है दोनों का भी। चलो पुट करते हैं वैल्यू। देखो बच्चों, मास ऑफ आइस कितना दिया है बच्चों, जस्ट मिनट, इफ वी ड्रॉप पीस ऑफ आइस ऑफ मास 10 ग्राम, 10 दिया है, इनटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है आइस की 80, ये तो आपको पता होना चाहिए, या फिर समटाइम्स वो न्यूमेरिकल के अंदर भी देती है, इसके अंदर नहीं दिया है लेकिन इसलिए आपको लर्न करना है, 80 होती है। प्लस मास ऑफ आइस फिर से 10 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस मतलब वाटर कितना 1 इंटू टी माइनस 0 मतलब टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है बच्चों, मास ऑफ कैलोरीमीटर देखो दिया है, कंटेन्स जस्ट कैलोरीमीटर हैज अ मास 100 ग्राम, तो 100 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दैट कैलोरीमीटर। तो बच्चों ये ध्यान में रखो, कैलोरीमीटर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, कैलोरीमीटर का जो अंदर का हिस्सा है वो मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर, और कॉपर की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है 0.1, ध्यान में रखना बच्चों कितना 0.1, तो ये कॉपर के लिए होता है 0.1 स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है।
ओके, इंटू 30 माइनस टी, ये प्लस नीचे लिख रहा मैं। मास ऑफ लिक्विड कितना दिया बच्चों? 250 ग्राम, 250 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड दिया है बच्चों प्रॉब्लम में। कितना दिया है? स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड दिया है 0.4। कितना? 0.4, यहाँ पे 0.4 इंटू ये बच्चों बचा 30 माइनस टी। बस इसको सिंपली सॉल्व करो और टी की वैल्यू निकालो। अभी सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों, तो कर लो। कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 10 इंटू 80 हो जाएगा 800, प्लस यहाँ पे बनेगा 10t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.1 10 बराबर इंटू 30 माइनस टी, प्लस ये कितना देखो 250 इंटू 0.1, पहले तो जीरो चला जाएगा पॉइंट के साथ, तो 25 4 100 हो जाएगा 100 इंटू 30 माइनस टी। चलो सॉल्व करो बच्चों इसको। यहाँ पे देखो 800 प्लस 10t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 10 और 100 को 30 माइनस टी को कॉमन लिया तो 10 प्लस 100 110 इंटू 30 माइनस टी। ओके, अभी इसको सॉल्व करो। तो कैसे करोगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी 800 प्लस 10t इज इक्वल्स टू कर लो 100 इंटू 30 माइनस 110 इंटू टी। ओके बच्चों, चलो मैं ऊपर का रफ करता हूँ, इसको कर लेते कैलकुलेशन। दिख रहा है आपको नीचे वाला? नहीं भी दिख रहा तो मैंने अपने मुंह से बोला उसको, है ना। चलो ऊपर लिख लेता मैं, तो कर लो फिर। ये कितना हो जाएगा देखो। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक माइनस 110t ना, उसको इधर लाते तो प्लस 100t हो जाएगा, और प्लस 100t और प्लस 10t मतलब 120t, राइट, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, इस 800 को उधर लेके जाते तो ये हो जाएगा देखो 11 3 33। सिंपल बच्चों कैलकुलेशन आने चाहिए आपको। 0 0 और बाद में 800 उधर गए तो माइनस 800। सो फाइनली कितना हो जाएगा 120t इज इक्वल्स टू, करो इसका सब्ट्रैक्शन कितना होता है 2500, राइट। हाँ, सो t इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन 120। सो 0 0 के आंसर 250 अपॉन 12 कर लो। कितना होता है 250 अपॉन 12। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, राइट, 12 2 ज़ा 24। कितना बचा? एक बचा। अभी एक यहाँ पे कितना बचा 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 बचा एक, मतलब यहाँ पे हो गए 10। अभी 10 को तो डिवाइड नहीं कर सकते तो जीरो लेना पड़ेगा। हाँ, तो जीरो होने के बाद उसका 10 का 100 हो गया। सो 12 का टेबल देखो 100 तक करो अभी। 12 8 ज़ा 96। ओके, बच्चे 4। अभी बस यहाँ तक भी रखे तो भी चलेगा। तो हमारा आंसर आ गया 20.8 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा मिक्सचर का 20.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेशन देखो बच्चों, प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। ईजी होते लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और समटाइम्स अप्रोक्सीमेशन से भी करना पड़ता है। तो बस ऐसे थे इसके प्रॉब्लम्स, बहुत ईजी थे, ऑलमोस्ट सभी के सेम ही थे फार्मूले, सभी प्रॉब्लम में सेम यूज़ किए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। ओके, चलो रुकते हैं यहाँ पे।